मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप न्यूजीलैंड में नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने दुनिया भर के हुनरमंद मजदूरों, खास तौर पर जनूबी एशिया के वर्कर्स में नई उम्मीद पैदा कर दी है। दिसंबर 2025 से न्यूजीलैंड 2 नए सीजनल वर्क वीज़े मुतारिफ करा रहा है जो गैर मुल्कियों को कानूनी तौर पर नौकरी हासिल करने का मौका देंगे। ये वीज़े उन लोगों के लिए हैं जो ज़राअत, बागवानी, फूड प्रोसेसिंग या सयाहत जैसे शोबों में मखसूस मौसमों में काम करते हैं। इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे कि न्यूजीलैंड की हुकूमत का असल ऐलान क्या है, ये दोनों वीज़े किन के लिए हैं, दरख्वास्त देने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, इन नौकरियों का कितनी तनख्वाह मुतवक्के है और वीज़ा ख़त्म होने के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप बैरून मुल्क रोज़गार के ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इमिग्रेशन से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। न्यूजीलैंड हुकूमत की जानिब से 8 दिसंबर 2025 से 2 नए सीजनल वर्क वीज़े जारी किए जा रहे हैं। इन वीज़ों को ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा और पीक सीजनल वीज़े के नाम दिए गए हैं। ये दोनों वीज़े न्यूजीलैंड के एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा प्रोग्राम के तहत जारी किए जाएंगे। न्यूजीलैंड में तमाम वर्क वीज़े इसी प्रोग्राम के तहत जारी किए जाते हैं। नए मुतारिफ कराए गए वीज़ों का मकसद ये है कि जब सीजनल अफरादी कुव्वत की ज़रूरत पैदा हो तो मंजूर शुदा आजर यानी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स आसानी से तजर्बाकार गैर मुल्की वर्कर्स को बुला सके। इस पॉलिसी से न्यूजीलैंड के कारोबारों को सहूलत भी मिलेगी और बैरून मुल्क से हुनरमंद अफराद के लिए कानूनी रास्ते भी खुलेंगे। तो चलिए फिर बारी बारी इन दोनों वीज़ों की मुकम्मल तफसीलात आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़े की यानी GWSB की। ये वीज़ा उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लंबे अरसे तक सीजनल काम करते आ रहे हैं और हर साल मखसूस सीजन में न्यूजीलैंड आना चाहते हैं। इस वीज़े की सबसे बड़ी सहूलत ये है कि एम्प्लॉयर्स को मुकामी सतह पर इश्तिहार देने या मजदूर तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो बराह रास्त तजर्बाकार गैर मुल्की वर्कर्स को बुला सकेंगे। इस वीज़े की मुद्दत 3 साल होगी, ताहम शर्त ये है कि हर साल वर्कर कम अज़ कम 3 माह न्यूजीलैंड से बाहर गुजारे। इसका मतलब है आप मुसलसल 3 साल न्यूजीलैंड में क़याम नहीं कर सकते। आपको हर साल 12 माह में से 3 महीने न्यूजीलैंड से बाहर गुजार कर दोबारा वापस आना पड़ेगा। यही अमल इस वीज़े को न्यूजीलैंड के रेगुलर वर्क वीज़े से अलग करता है। तजर्बे की बात करें तो उम्मीदवार के पास पिछले 6 साल में कम अज़ कम 3 सीजन का तजर्बा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी वर्कर सऊदी अरब, दुबई या कतर में 3 मुख्तलिफ बरसों में ज़रई या फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता है तो वो इस तजर्बे की बुनियाद पर GWSB के लिए अहल हो सकता है। इसके अलावा सेहत और किरदार के हवाले से मुकम्मल जांच लाजमी होगी। पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीज़े के लिए अंग्रेजी जुबान का कोई टेस्ट नहीं मांगा गया। ये तो थी ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़े की शराइत। अब आपको पीक सीजनल वीज़े के बारे में बताते हैं। पीक सीजनल वीज़ा उन मखसूस महीनों के लिए है जब न्यूजीलैंड में काम का बोझ अचानक बढ़ जाता है। ये वक्त आमतौर पर फलों की चुनाई, फूड प्रोसेसिंग या टूरिज्म के उरूज के दिनों में आता है। इस वीज़े के लिए एम्प्लॉयर्स को पहले ये साबित करना होगा कि उन्होंने मुकामी सतह पर मजदूर तलाश करने की कोशिश की, मगर इन्हें न्यूजीलैंड में ऐसे मजदूर नहीं मिल सके। सिर्फ इसी सूरत में वो गैर मुल्की वर्कर को बुला सकते हैं। PSV वीज़े की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 7 माह होगी। उम्मीदवार के पास पिछले 3 साल में कम अज़ कम 1 सीजन का तजर्बा होना जरूरी है। अगर मुलाजमत 3 माह से ज्यादा मुद्दत के लिए है तो हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करना लाजमी होगा। इस वीज़े में भी अंग्रेजी जुबान का कोई टेस्ट दरकार नहीं, जिससे जनूबी एशियाई उम्मीदवारों के लिए अमल मजीद आसान हो गया है। अब चलते हैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से यानी न्यूजीलैंड में जॉब तलाश करने और अप्लाई करने की जानिब। सबसे पहले उम्मीदवार को न्यूजीलैंड के किसी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर से बाज़ाब्ता जॉब ऑफर हासिल करना होगी। इसके लिए आपके पास कई ऑनलाइन ऑप्शंस मौजूद हैं।
इस सिलसिले में सबसे काबिल एतमाद न्यूजीलैंड हुकूमत की अपनी इमिग्रेशन वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट रोजाना अपडेट की जाती है। आप इस लिस्ट को खोलकर देख सकते हैं कि किस किस को आपकी महारत की जरूरत है। हमने इस लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहां क्लिक करके इसे खोल सकते हैं। इसके अलावा आप seek.co.nz और trademe.co.nz से भी ये नौकरियां तलाश कर सकते हैं। इन तमाम वेबसाइट्स के अलावा इंडीड और लिंक्डइन जैसी रवायती जराए से भी न्यूजीलैंड में नौकरी तलाश की जा सकती है। मेरी दुआ है कि आपको ऑफर लेटर मिल जाए। ऑफर लेटर में कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। ऑफर लेटर में काम के आगाज और इख्तिताम की तारीख, तनख्वाह, घंटे और काम की जगह वाज़े लिखी होनी चाहिए। इसके बाद उम्मीदवार को अपने सीजनल तजर्बे का सबूत फराहम करना होगा। इसमें साबका एम्प्लॉयर के खतूत, पे स्लिप, टैक्स डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स शामिल हैं जिनसे ये साबित हो कि आप वाकई सीजनल काम करते हैं। इसके बाद आपने इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म पुर करना होगा। तमाम मतलूबा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस जमा करानी होगी। अगर उम्मीदवार ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वीजे के लिए अप्लाई कर रहा है तो इसे देखना होगा कि वो हर साल कम से कम 3 माह न्यूजीलैंड से बाहर गुजार सकता है। पीक सीजनल वीजे के उम्मीदवार को ये साबित करना होगा कि वो हर दरख्वास्त के दरमियान लाजमी 4 माह का वक्फा बरकरार रख सकता है। अगर मजीद मालूमात या इंटरव्यू की ज़रूरत हो तो न्यूजीलैंड का महकमा इमिग्रेशन खुद राब्ता करेगा। एक बार वीज़ा मंजूर हो जाने के बाद उम्मीदवार अपनी ट्रैवल प्लानिंग और रवानगी के इंतजामात मुकम्मल कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन वीज़ों पर तनख्वाह कितनी मिलती है। न्यूजीलैंड में सीजनल इंडस्ट्रीज में काम करने वालों को आमतौर पर 25 से 30 न्यूजीलैंड डॉलर फी घंटा तक उजरत दी जाती है। कई एम्प्लॉयर्स ओवर टाइम, रिहाइश या ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम करते हैं। इस तरह अगर कोई वर्कर हफ्ते में 40 घंटे काम करे तो वह बआसानी 1000 डॉलर या इससे ज्यादा कमा सकता है। इसका मतलब है इन वीज़ों में माहाना आमदनी 6.5 लाख रुपए के करीब हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वीज़ा खत्म होने के बाद क्या होगा। ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है, इसीलिए इसकी मुद्दत खत्म होने के बाद वर्कर दोबारा इसी एम्प्लॉयर के साथ नया मुआहदा करके इसे रिफ्रेश कर सकता है। ताहम पीक सीजनल वीजा सिर्फ आर्जी नोयत का है, इसीलिए हर सीजन के खत्म होने के 4 माह बाद दोबारा अप्लाई करना होगा और ये 4 माह इसे मुल्क से बाहर गुजारना होंगे। जिन वर्कर्स का वर्क रिकॉर्ड अच्छा हो और वो ईमानदारी से अपनी मुलाजमत करें, इन्हें अगले सीजन में तरजीह दी जाएगी। आखिर में यही कहूँगी कि न्यूजीलैंड के ये नए सीजनल वीज़े बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में मसरूफ हुनरमंद अफराद के लिए एक सुनहरी मौका है। अगर आप वाकई न्यूजीलैंड में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो अभी से अपनी दस्तावेजात, तजर्बे के सबूत और हेल्थ सर्टिफिकेट्स तैयार रखें। दिसंबर 2025 में जब दरख्वास्तें खुलेंगी तो पहला मौका पाने वाले ही सबसे ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। खुदा आपको कामयाब करे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंट्रोल अद्वियात आप सऊदी अरब कैसे ले जा सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर आप कौन सी एशिया ले जा सकते हैं और कौन सी नहीं तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।